तो दोस्तों, हमने आज से अपनी ट्रैक, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं भाई। तो भाई हमने क्या करना स्टार्ट करा है, अपनी जर्नी स्टार्ट करी है हमने भाई। यहाँ से दिल्ली से चंद्रशिला की बीच में हम जाएंगे तुंगनाथ। और अभी हम हैं तपोवन में। और यहाँ का तो मैं व्यू दिखाऊँ ना भाई, इतना गजब व्यू है ना। अभी जैसे कि हमने कल सुबह से हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, और हम पहुँच गए थे कल रात में यहाँ तपोवन, ऋषिकेश में है जो। और भाई यहाँ का व्यू तुम्हें दिखाता हूँ आज, कितना ज़बरदस्त व्यू है। देखो, ये मार रहा हूँ मैं तो, ये देखो भाई, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ऊपर देखो तुम्हें चांद दिख रहा है, और ये तुम्हें ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, क्या बोलते हैं भाई इस ऑरेंज लाइन को? विंटर लाइन। तो ये है विंटर लाइन। और चंद्रशिला जब हम पहुंच जाएंगे उसके बाद तुम्हें ये और भी अच्छे तरीके से दिखेगा। मज़ेदार है भाई बिल्कुल ही। ये देखो भैंस की। तो भाई अभी हम आ चुके हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ का टेम्परेचर कुछ हो रहा है 4-5 डिग्री सेल्सियस। और हम खा रहे हैं चाय और बन मस्का और समोसे। तो दिखाता हूँ, ये रही हमारी चाय, समोसे और बन मस्का। और ये बंदा रात से भूखा है। इस बंदे को रात में चाउमीन के नाम पे उसने पता नहीं क्या पकड़ा दिया, और ये खा नहीं पाया सही से। भाई अभी पेट पूजा करके अभी निकलेंगे हम आगे, बताते हैं अब आगे की जर्नी के बारे में। चलो तो दोस्तों, अभी हम निकले हैं नीचे नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा कुत्ता, ये हमारे साथ ही चल रहा था अभी तक। अब इतनी ठंड में हम देख रहे हैं कि नदी किनारे जाके कि क्या माहौल रहता है, क्या नज़ारा रहता है। देखते हैं, मज़े करते हैं, और फिर निकलेंगे हम यहाँ से चौपटा की साइड, क्योंकि हमें आज में चौपटा पहुँचना है, और ताकि कल से हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर सके। चलो, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नदी किनारे। और तुम देखो यहाँ का व्यू, भैंस की टांग, तो कितना सुकून है यहाँ, शांति, लहरों की मतलब हल्की हल्की मीठी मीठी सी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही होगी। तुम्हें नहीं सुनाई दे रही होगी, हालांकि मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हें सुनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा तपोवन में। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है इतनी ज़बरदस्त, पूछो मत भैंस की, मज़ा ही आ रहा है। और अंकल ने तो डुबकी लगा दी। इतना मजा आ रहा है भैंस की। तो देखो भैंस के अंकल की हिम्मत, इतनी ठंड में भैंस की क्या डुबकी लगा रहे थे ठंडे पानी में, भैंस की टांग। हमारे साथ ये लौंडा है, इसने अभी तक नहाया नहीं है। और ये नहाने के लिए इसने ये सूप लिया है, तो मुझे लग नहीं रहा है नहाएगा, जिस हिसाब से ठंड है यहाँ। और ठंड यहाँ इतनी है तो सोचो जब हम ऊपर चौपटा जाएंगे तो कितनी ठंड होगी। चौपटा तो छोड़ो, ऊपर जब चंद्रशिला जाएंगे तो कितनी ठंड होगी। अलग ही नजारे रहेंगे भाई वहाँ के, मजा ही आ जाएगा, मजा आते हैं इसकी टांग। मेरे पास अगर 1-2 करोड़ रुपए आ गए ना भाई, मजा आ गई, यहीं पे आके बस जाऊंगा मैं तो। ऐसी जगह है ये, कहीं से आ जाए बस, इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। ताकि पैसे आ जाए। चलो भाई, अब आगे का दिखाते हैं, आगे का नज़ारा। तो भाई तब क्या, तपोवन, तपोवन भाई। तो भाई तपोवन से हमने कैब पकड़ ली है, और सीधा हम वहाँ पे चौपटा उतरेंगे। मानोगे नहीं भाई, कितनी मशक्कत करने के बाद हमें वो कैब मिली है।
कोई 13,000 रुपये मांग रहा था, कोई 10,000 रुपये मांग रहा था। और आप सोचो हमने कितनी बार्गेनिंग करी होगी कि हम 4500 रुपये में कैब कर ली हमने, समझ रहे हो। 4500 रुपये भी ज़्यादा लग रहा था, मगर क्या करें, यहाँ से तपोवन से 200 किलोमीटर दूर जाना है अपने को, और 2 बंदे हम, 2 बंदों का 4500 रुपये ज़्यादा, मतलब ठीक ठाक रेट है, ले लिया हमने कैब। अब जाते हैं, आज शाम तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ 6-7 बजे तक। फिर कल करेंगे हम तबाही, मतलब चढ़ाई। अब भाई वहाँ जाके जितना मैंने सुना है कि वहाँ पे तेंदुए और भालू मिलते हैं तो चढ़ाई में, तो हम भी शेर हैं तो हमसे तो वो भिड़ेंगे नहीं, तो देखते हैं चलो अभी खाना खाने रुके हुए हैं हम। मैंने तो अपने लिए मैगी बनवाई है, और वो खाना ठूस रहे हैं भाई, देखते हैं चलो। तो भाई ये हैं वो 2 नदियाँ, इसको बोलते हैं संगम नदी। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। जो ये ग्रीन वाली है ना, जो ज़्यादा डार्क है, वो भागीरथी, और जो हल्की सी लाइट है वो है अलकनंदा। और दोनों देखो आपस में मिक्स नहीं हो रही है। ये है खासियत इस नदी की। मतलब पहाड़ों में ये देखो, तो पहाड़ों में मज़ा ही इसी चीज़ का है भाई, कि यहाँ पे तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है। अभी जैसे कि हम जा रहे तुंगनाथ, तुंगनाथ में भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, देखते हैं आगे। तो भाई अभी हम यहाँ पहुँचे हैं श्रीनगर, और श्रीनगर में धारी देवी मंदिर दिखाता हूँ तुम्हें, जिनकी वजह से 2013 में जो वो आया था ना, क्या आया था, आपदा आई थी यहाँ पे केदारनाथ पे ना, ऋषिकेश में आपदा जो आई थी भाई, वो इन्हीं की वजह से आई थी। इनकी पूरी डिटेल उन भाई साहब को पता है, मगर भाई साहब शर्मा रहे हैं बताने कह रहे हैं कि भाई अभी ड्रेसअप नहीं कर रखा है मैंने, शर्म आ रही है मुझे, जब ड्रेसअप कर लूंगा तब बताऊंगा, समझ रहे हो। बंदे बड़े गजब के बंदे भाई वो। तो मैं मंदिर दिखाता हूँ, रुको। ये है देखो वो मंदिर। और आपदा भी इसी वजह से आई थी, क्योंकि मंदिर को ना यहाँ से शिफ्ट कर रहे थे कहीं और। तो वही है सीन, कि बिना किसी की परमिशन के कोई किसी का घर ऐसे शिफ्ट कर दे तो बात ही अलग है, हर किसी को गुस्सा आएगा। ऐसी ही माता को गुस्सा आया तो आपदा आ गई ऋषिकेश में, समझ रहे हो। और ये देखो व्यू, बिल्कुल गजब का व्यू है भाई। और ये है हमारा व्यू पॉइंट, यहाँ से व्यू बड़ा तगड़ा आ रहा है भाई। ये देखो श्रीनगर, मतलब एक ही ट्रिप में कहाँ ना घूम लिया हमने। श्रीनगर, अभी चौपटा जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम तुंगनाथ, फिर चंद्रशिला। मज़ा ही मज़ा है भाई। तो दोस्तों चौपटा पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ का टेम्परेचर अगर तुम्हें बताऊं तो भैंस की टांग ऐसी तैसी हो गई है भाई। ये तुम्हें दिख रहा होगा पीछे, बर्फ ही बर्फ, हालत ख़राब होती है भाई और सुबह हमें यहाँ पे 4-5 बजे निकलना है ट्रैक के लिए। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है भाई, कभी करना तुम भी एक्सपीरियंस। ये देखो बहन चोद एक्सपीरियंस, कैसे बर्फ ही बर्फ यहाँ पड़ी है। हालत ख़राब हो रही है भाई। चलो अब जा रहा हूँ मैं अंदर। भाई इतनी ठंड है ना यहाँ, क्या बताऊँ तुम्हें। अंदर रूम में तो हालत ख़राब हो रही है भाई। देखो कितनी चीज़ें पहनने के बाद सोना पड़ रहा है भाई साहब। -14 में हालत टाइट, दिमाग की बैंड बज गई भाई यही है एडवेंचर। चलो तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा तुम्हें पागल कर देगा, पागल। तो मैं दिखाता हूँ भैंस की यहाँ का नज़ारा। ये देखो
सुबह सुबह बर्फ गिरी पड़ी है यहाँ, मजा आ गया। ये है हमारा छोटा सा होटल जिसमें हम रात में सोए थे और हमारी ऐसी तैसी हो गई। हमने प्लान बनाया था सुबह 4 बजे ट्रैक पे जाने का, मगर जा नहीं पाए भाई। जैसी यहाँ की मतलब हालत है, ठंड है इसकी। टेम्परेचर अभी हो रहा है -5 टेम्परेचर, समझ रहे हो भाई साहब। बारिश होने के भी आसार हैं। इसे कहते हैं एडवेंचर। तुम्हें पीछे का देखो, पीछे पहाड़ कैसे लग रहे हैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये है नजारा मजेदार। आवाज सुनो तुम हवा की। तो भाई ये है नजारा, कितना प्यारा दिख रहा है भाई, कितना प्यारा। ये खाई, और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चीते और भालू आते हैं ट्रैक पे, तो समझ रहे हो, चीते और भालू। हम भी तो शेर हैं। देखते हैं अब, वो हमसे भिड़ते हैं, हम उनसे भिड़ते हैं। चलो हम वीडियो बनाते रहो, चलते रहो। बिल्कुल। और क्या बोलते कुछ रहो। ऐसी बात बताओ हाँ, जो बताने लायक हो। बताते रहो। और क्या, जब बात आएगी तो बताते रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, बात ही नहीं है तो भैया आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम कैलाश सिंह है। कैलाश सिंह है। कब से यहाँ पे हो? मेरे को कम से कम 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल। अंकल आप? अरे सर, हम तो जो है हमें 5 साल हो गया। 5 साल। और भैया आप? हाँ। आपका नाम? बढ़िया लगा यहाँ रह के, मजा ही आया बिल्कुल ही। अच्छा होना चाहिए। मजा नहीं, सही में बहुत मजा आया नीचे। चल भाई चले, इसमें सामान रख लेता। तो भाइयों, ये है वो दुकान जहाँ से रात भर हमने खाना मंगाया और पेला, और इसी के जस्ट नीचे है कैश पर्स में होगा तो भाइयों, इस दुकान के जस्ट नीचे ही हमारा रूम था। वह हमने ऐसी तबाही मचाई है, पूछो मत। अब निकल चुके हैं हम ट्रैक के लिए, भर लिया इस बैग में सामान, निकलते हैं अब ट्रैक पे। ये रहा वो अस्तित्व, इसमें सामने टाइम लगाया है भाई। मैंने टाइम लगाया, बहन से पानी ठंडा है भाई। हाथ जम गए, मुंह जम गए, पैर जम गए भाई। सुबह 4 बजे ट्रैक पे जाने वाले थे, ये बंदा उठ ही नहीं रहा। अबे भाई कोई फायदा इसी में खुशी हो जाए फालतू की। चलो अभी ट्रैक करते टाइम तो मैं दिखाता हूँ रास्ता, कहाँ से ट्रैक करना चाहिए अपने को। भाई आधे रास्ते में हालत खराब हो गई है ट्रैक करते करते, तो मैं दिखाता हूँ बहनचोद को। तो भाई अभी हमने लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करा है, और 1.5 किलोमीटर का तय करने में हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया होगा है। अबे भाई मुझे नहीं पता। और तो मैं दिखाता हमें जाना कहाँ है। ये दिखाता हूँ तो मैं, वो बंदे दिख रहे होंगे, हमें वहां जाना है और वहां तक का रास्ता तय करना है। और ये कुछ लोग आ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे, और तुम्हें यहाँ का व्यू दिखाऊं मैं। भैंस की टांग देख रहे हो व्यू, मगर इस व्यू के चक्कर में भाई हालत टाइट हुई। चल रहा है। कितने लोग हो तुम? 4 स्टूडेंट हो? हाँ। पहली बार? नहीं हाँ, पहली बार ट्रक तो पहली बार ही कर रहे हैं। मजा आएगा भाई, चलो साथ में चलो तुम। आप लोग ऊपर जा रहे हो? हाँ चलो आओ। कोशिश कर। ब्लॉगर तुम्हारा भाई, ब्लॉगर है भाई, फेमस ब्लॉगर। सब अपने अपने नाम बता दो भाई। हर्षित मिश्रा, सौरभ माथुर, अनिल कुमार गुप्ता। और क्या कर रहे हो तुम स्टडी में? बीटेक इंजीनियरिंग लगा रहे हैं। मैं एक IT इंजीनियर। जॉब चाहिए हो बताना। गुड़गांव में कनेक्शन भैया, गुड़गांव में बहुत अच्छे पैकेज पे हूँ मैं एक।
तो रेफरल दे देना। और हम ऑफिस से झूठ बोल के निकले हुए हैं यहाँ पे। हम बीमार हैं, मगर हम बीमार नहीं है। ये हमारे बॉस को ये हमारे बॉस को ब्लॉग में पता चलेगा। ब्लॉग डालते हैं ब्लॉग्स? मैं कुछ नहीं करता, मैं वीडियो बनाता हूँ और कुछ भी डाल देता हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी। मेमोरीज। नाम आपका? पंकज। पंकज नहीं, वो आपका ब्लॉग चैनल का नाम? रायसा ब्लॉग्स। रायसा ब्लॉग्स। क्या? रायसा ब्लॉग्स। इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर लेता है। यस, ये लाइन जरा वीडियो में बोल दे तो एक बार। इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर लेता है ना? बॉस ही गांड नहीं मार पाता। अब यार अच्छा। तो भाई सांस ऐसे फूल गई है ना, तो मैं दिखाता हूँ कितने नीचे से ऊपर आए हैं अभी हम। ये देखो, उतनी नीचे से ऊपर आए हैं। वो हंसते तो उसे चला जा नहीं रहा है, रो रहा है वो, सांस फूल गई है उसकी। ये हमारे गुजराती दोस्त। भाइयों अपना नाम बता दो। आशीष। तुम्हारा? तुम्हारा? सागर पटेल। वर्किंग हो या स्टूडेंट हो? वर्किंग ब्रो, स्टूडेंट है, सब नौकरी करते हैं सर। सब नौकरी करते हैं? हाँ, ये स्टूडेंट है, 2 नौकरी करते। बढ़िया भाई, मिलेंगे जल्द ऊपर ही। हाँ, चलो ऊपर मिलते हैं। फॉलो करना मुझे, रायसा ब्लॉग्स। कौन सा है ब्लॉग का नाम? रायसा ब्लॉग्स। राय साहब, राय। यस। तुम्हारा नाम भाई? तनीश भाई। तनीश भाई। तुम भी गुजराती? हाँ। केम छो? मजा 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 आ रहा है। एक बार एक्सप्लेन करके देखो, मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ भाई, अस्तित्व चले 5 मिनट। ये 50 बार ब्रेक लेके चुका है भाई, नीचे से ऊपर तक में। ये देखो बर्फ कैसी। तो भाई यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है, और तुंगनाथ का, और चंद्रशिला का यहाँ से 2.5 किलोमीटर। और तो मैं रियलिटी बताऊं, यूट्यूब पे वीडियो देखे आया था, 5 किलोमीटर है तुंगनाथ और 7 किलोमीटर है चंद्रशिला। सब चूतिया बनाते हैं भाई। साला सुबह से चल रहा हूँ, अभी तक नहीं पहुँचा। पता नहीं कैसा 5 किलोमीटर है, कैसा 7 किलोमीटर है। प्लस साला रोडों पे ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस में पूछो मत क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तुम्हें खुद आइडिया है। बहन चो एक बार फिसले खाई में, मेरा जो पार्टनर है वो तो चला गया खाई में, नहीं नीचे। मैं नहीं जा पाऊंगा, एक तो सांस फूल रही है, ऊपर से उससे चला नहीं जाएगा क्योंकि ब्लैक आइस पर उससे हो नहीं पा रहा है। मैं अकेला निकल गया हूँ आगे के लिए। चलो तो मैं दिखाता हूँ नज़ारा यहाँ से। ये देख रहे हो यहाँ से नज़ारा, मतलब भैंस की कहाँ से स्टार्ट करा था, देखो कितनी दूर से स्टार्ट करा था हमने और कहाँ तक आ चुके हैं। अभी हमें और ऊपर चढ़ना है, अभी और ऊपर। देखते हैं भाई क्या होता है। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम तुंगनाथ, और पीछे आप देख सकते हो ये है तुंगनाथ का मंदिर। अभी इनके कपाट बंद है तो हम दर्शन तो नहीं कर सकते, मगर तुम्हें बाहर से दिखाता हूँ तुंगनाथ बाबा। ये है तुंगनाथ बाबा का मंदिर, कपाट अभी बंद है। और यहाँ का तुम मौसम देख सकते हो, ऐसा मौसम। कितनी मुश्किल से आए हैं हम यहाँ। ये देखो बर्फ ही बर्फ, अभी तक बंदे आ रहे हैं वहां से यहाँ तक। ये देखो भाई व्यू। अंशिका ने नहीं उठाया, अंशिका के नहीं लग रहे हैं, शिवांगी ने भी किया, उठा नहीं रही है। अंशिका से बात हो गई तुम्हारी? हाँ वो हो गई थी, मैसेज में हो गई। तो भाई तुम्हें एक चीज बता दूं,
जिनको लगता है ये हलवा है तुंगनाथ का ट्रैक, तो कभी आके देख लेना ये ट्रैक तुम्हें हलवा कर देगा भाई। आधे बंदे तो आधे रास्ते से गायब हैं यहाँ से, और जो यहाँ पहुँच गए वही हैं असली ट्रैक करने वाले लौंडे। लड़कियां तो यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही मुश्किल से 1 या 2 ही दिखी हैं मुझे, नहीं तो भाई वो आधे रास्ते से भाग जा रही है यहाँ से, क्योंकि सांस इतनी फूल रही है ना, पूछो मत। टेम्परेचर, बर्फ, यहाँ का बर्फ इतना दिखाता हूँ अभी तुम्हें, बर्फ ही बर्फ है। स्लिपरी भी हो रहा है ना ये इतना, कि नॉर्मल बर्फ भी नहीं है ये, इतना स्लिपरी हो रहा है कि तुम देखो वो बंदा फिसला। ऐसा ही है भाई यहाँ। अभी चंद्रशिला में देखते हैं क्या हाल रहता है वहाँ का भी, देता हूँ तुम्हें आगे की स्टोरी। तो भाई तुम्हें दिखाता हूँ चंद्रशिला, मजाक नहीं भाई, ये देखो। नहीं ऐसे नहीं दिखेगा, तुम्हें बैक से दिखाता हूँ मैं इसकी, ये देखो भाई चंद्रशिला का व्यू, मजाक नहीं है भाई। जो हालत टाइट हुई है, जो सांस फूली है, जो सब कुछ हुआ है, उसका मजा यही है। ऊपर देखो बादल, अब हो रहा है यहाँ मौसम बिगड़, अभी बज रहे हैं सिर्फ 12, और 12 बजे ही भैंस की ऐसा मौसम हो रहा है ना, भैंस की टांग पूछो मत। तो अब निकलना पड़ेगा यहाँ, तो भाई अब निकलना पड़ेगा यहाँ से, मौसम बहुत बिगड़ रहा है यहाँ का, हालत की ऐसी तैसी हो गई है ना, क्या बताऊँ तुम्हें। ऑक्सीजन की बहुत कमी है भाई ऊपर, सांस बहुत फूल रही है, 5-5 मिनट के कदम पे बैठना पड़ रहा है, मजाक नहीं भाई। इतनी मेहनत करने के बाद जो सुकून से यहाँ बैठ के व्यू देखो ना, उसी का मजा है। मगर तुम एक चीज बता दो भाई, यूट्यूब पे जो तुम वीडियो देख के आते हो ना, उसका यूट्यूब पे तो आधा भी नहीं दिखाते। जो स्ट्रगल है ना भाई चढ़ाई में, वही बर्फ के टाइम पे, वो स्ट्रगल तुम्हें नहीं पता, वो जो बंदा आता है उसी को पता है। ब्लैक आइस तुम्हें चढ़ने नहीं देगी ऊपर, रेंग रेंग के तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, रेंग रेंग के तुम्हें ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, बगल में खाई है, समझ रहे हो। तो यूट्यूब देख के मत आना, और आओ तो फुल तैयारी के साथ, ग्लव्स, जूते, जैकेट, खाने का सामान, पीने का सामान, मतलब खाना पीना बैग में होना चाहिए। वो तो सही है, मेरे ड्राइवर ने मुझे बोल दिया कि भाई पानी वानी चिप्स विप्स ले जाना, ऊपर कुछ नहीं मिलता, तो मैं तो ले आया भाई तब हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, और हम जाते हैं अब नीचे जाते समय कुछ इंटरेस्टिंग सा अगर कुछ मिलता है तो मैं दिखाऊंगा जरूर। अब बात ऐसी है भाई कि बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, 10% बची है, और यहाँ से मुझे 4 घंटे लगने नीचे जाने में। 4 घंटे तक मेरे को बैटरी बचानी है, कि इन केस अगर बाय चांस कुछ वैसा सीन हो गया, क्योंकि यहाँ भाई आते हैं चीते और भालू, और हम भी शेर से कम है क्या। डंडा आता है भैंस की, दे डंडे, चीते को चीता बना देंगे, भालू को भालू, समझ में आई। हम भी हैं बस शेर ग्लोवीवा के चलो भाई। तो भाई अब हमने उतरने का फैसला कर लिया था, और हम पिछले आधे घंटे से नीचे आ ही रहे हैं, मगर रास्ते में तो मैं दिखाता हूँ ब्लैक आइस, जो इतनी खतरनाक है, अगर कोई इस पे फिसल जाए तो बैंड बज सकती है। हाँ भाई क्या कहते हो? हाँ भाई मैं तो बच्चा अभी तो मैं ब्लैक आइस दिखाता हूँ। तो भाई ये है आइस, इसको बोलते हैं ब्लैक आइस। इसको देखोगे कि देखो कितनी फिसलन है इस पे, और बंदा इस पे एक बार फिसल जाए तो देखो सामने खाई है वो नीचे जाएगा। हम तो ऐसे पहाड़ों वाले रास्ते से नीचे जा रहे हैं, मगर आगे चल के कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे हमें इसी पे चलना पड़ेगा, और इस पे हमें लेट के जाना पड़ेगा। तो सोचो तुंगनाथ इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोचते हो। चलो
फाइनली ट्रैक कंप्लीट। अब जाते हैं हमने टैक्सी वाले के पास। ठीक है भाई, तो मैं दिखाता हूँ चीज। ये एंट्री गेट है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है भाई, ये घंटी बजा के। और यहाँ से आप डंडे, ग्लव्स, जूते ले सकते हो। चलो। हाँ तो दोस्तों, ये है हमारे जगत मामा। कहाँ से कहाँ तक तुम्हें मामा बोलते हैं? पूरे उत्तराखंड में बोलते हैं, बंगाल से लेके बिहार से लेके हर जगह के लोग बोलते हैं। और भाई तुम्हें क्या बताऊँ, पूरी ट्रिप में ना इन्होंने जो मजा, जो समा बांधा है ना। जरा मामा वो डायलॉग बोलना जरा। खुदी फर्राइयाँ ओए। और जरा वो चुटकुला सुनाना जरा। अरे वो पंखे पे जो वो डाल देता है। अरे वो बहुत लंबा है। अरे जल्दी जल्दी बोल दो मामा यार। मामा यार, वीडियो बना के ऑडियंस तुम्हारा वेट कर रही है मामा। वीडियो बना के भेज दो, बहुत लंबा है वो, इतनी जल्दी नहीं सुनाएगा। दूसरा कोई सुना दो। दूसरा क्या यार, फिर वो लोड़े वाला बात हो जाएगी यार मामा। अरे यार इतना मामा, तुमने समा बांध दी है। वीडियो बना के तुम्हें डाल दूंगा। बिल्कुल मामा, ठीक है, व्हाट्सएप डन। ठीक है, मिलते हैं। तो भाई जिस हिसाब का मौसम हो रहा है ना अभी, तो मैं तो निकल चुका हूँ नीचे। और अभी जाते हैं 24/7 और लेके आते हैं अपना सामान मतलब क्या, शैम्पू, साबुन। ये अब अस्तित्व तो बेचारा ऊपर सोया हुआ है, अपनी कॉफी का वेट कर रहा है। मैं आ गया वो टहलने के लिए भाई, मौसम इतना प्यारा है। अभी जाएंगे नीचे घाट, गंगा घाट, और वहाँ जाके करेंगे मजे। चलो भाई। तो भाई नहा धो के हो गए रेडी। अब चले हम ब्रेकफास्ट ढूंढने। ब्रेकफास्ट में आज सुबह सुबह समोसे खाने का मन हो रहा है, गरम गरम, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है यहाँ पे। ठंड हो रही है तो समोसे खाएंगे अब। तो मैं ले चलते हैं। और यहाँ हमने परसों भी खाए थे समोसे, और जबरदस्त समोसे थे इनके, तो मैं दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये आज हमारा लास्ट डे है, और जाते जाते हमने सोचा कि गंगा में अपने पापों का पश्चाताप करके जाए। पश्चाताप। तो इसीलिए अभी आए हैं हम। नहा तो सकते नहीं कि पानी बहुत ठंडा है, तो हल्का सा पानी छिड़काव कर लेंगे अपने ऊपर। पापों को यहीं पे नहा के चले जाएंगे। अस्तित्व नहीं करेगा, क्योंकि उसके पाप बहुत कम है मेरे से, मेरे बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को करना ज़रूरी है। वो तो यहीं बसने की तैयारी कर रहा है, मगर मेरा क्या है भाई, मेरे को तो नौकरी वोकरी करनी पड़ेगी। पैसे की कमी है, इसके पास नहीं है, मेरे पास तो बहुत है। नौकरी करके फिर पैसे कमा के फिर यहीं बसूंगा भाई मैं, है ना। मज़ा आ रहा है भाई, आजा। मज़ा आ रहा है भाई, मुझे अगर ज्यादा मजा आ गया ना, मैं बहस करने जाऊंगा। बहुत मजा आ रहा है भाई, केकड़ा में। तो भाई हम यहाँ ऋषिकेश से निकल तो चुके हैं, और एक स्टॉपेज पे रुके हैं अभी। अब थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए। अभी यहाँ से हमें कुछ 4 घंटे या 5 घंटे और लगेंगे दिल्ली पहुँचने में। और दिल्ली पहुँचते ही वो रेगुलर जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, फिर सुबह ऑफिस, शाम को घर, सुबह ऑफिस, शाम को घर। यही चलता रहेगा बस हमारी ज़िंदगी में। फिर कुछ 3 महीने बाद देखना पड़ेगा निकलने के लिए, कहीं घूमने के लिए, क्योंकि एक रिस्टार्ट चाहिए होता है बॉडी को। वो रिस्टार्ट घूमने के बाद ही मिलता है। तो अभी हम रुके हैं, ये क्या है, क्वांटिटी ढाबा, पता नहीं कौन सा क्वांटिटी ढाबा है भाई ये। यहाँ रुके हैं, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, फिर बैठते हैं बस में। चलो भाई, मिलते हैं दिल्ली में। तो भाई फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ये है हमारा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम निकलेंगे अपने अपने घर। मैं उत्तम नगर ईस्ट, और ये द्वारका मोड़। बहुत दुख हो रहा है भाई, दुख हो रहा है। सब हो गई जिंदगी में। ये भाई वहाँ बसना चाह रहा था, और पहाड़ी लड़की जो शादी करने का इसका ड्रीम है। पता भाई, हम तो ऑफर भी कर आए भाई, कोई रिश्ता हो तो आ जाएगा लौट के वापस। हाँ, ये मामा जगत मामा को बोली है कि कोई रिश्ता हो तो बताना।
और जगत मामा तो तुम जानते ही हो, हरामी है भैंस की। वो जरूर रिश्ता होगा तो बताएगा जरूर इसे, मगर उसके बाद तुम समझ जाओ इसका क्या होना है। चलो भाई, ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, अब घर सीधा। चलो।